और मित्रों, अब मैं उस व्यक्ति को बुलाने के लिए खड़ा हुआ हूं, क्योंकि वो साधारण व्यक्ति नहीं है मित्रों, बहुत ही असाधारण व्यक्ति हैं और वो पद्मश्री हैं। हमारे बीच में वो चौथा ऐसा सम्मान है, माननीय अटल जी को अभी भारत रत्न मिला, और वो हमारे बीच में पद्मश्री हैं जो यहां उपस्थित हैं, आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र दुबे। जोरदार तालियां पद्मश्री सुरेंद्र दुबे के लिए। वो रायपुर छत्तीसगढ़ से हमारे बीच में है मित्रों। हालांकि पद्मश्री होना कोई बड़ी बात नहीं है, इन्होंने पद्मश्री ले ली, मैंने ली नहीं। और मैं मित्रों इस बड़े मंच पर घोषणा करता हूं इतने सारे पब्लिक के बीच में कि मैं पद्मश्री कभी नहीं लूंगा। मैं पद्मश्री कभी नहीं लूंगा, कभी नहीं लूंगा, और तब तक नहीं लूंगा जब तक भारत सरकार मुझे देगी नहीं। मित्रों, मैं कई बार उन्हें कहता हूं, आप इन्हें गौर से देखिए, ये हमारे मंच का काला धन है। कितने सुंदर हैं आप देखिए, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। मैं तो कई बार ये कहता हूं, मेरी बात आप तक पहुंच जाए तो आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। मैं तो कई बार उन्हें देखकर ये कहता हूं कि मोरा गोरा रंग ले ले, मोहे श्याम रंग दई दे। और जोरदार तालियां एक बार हो जाए डॉक्टर सुरेंद्र दुबे के लिए। रायपुर छत्तीसगढ़ से हमारे बीच में हैं, जिन्होंने भैरव यंत्र धारण किया हुआ है। आइए डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, और पैंट को थोड़ा नीचा कर लें तो और भी अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये इनकी ही पैंट। संजय झाला मेरे बारे में बात कर रहा था। दरअसल ये मेरी सुंदरता से जलता है, फिर भी पैंट ऊंची है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि माधुरी दीक्षित ने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा। आए हाय, बाई गॉड, मैंने नहीं कह दिया क्योंकि मेरा उस समय किसी और से चल रहा था। ये एक से एक कवि बैठे हैं बड़े बड़े। अभी छोरी आई थी एक, हम कलकत्ता में कार्यक्रम कर रहे थे, एक मारवाड़ी सज्जन मिल गए। उन्होंने अन्ना दहलवी को देख के कहा, ये छोरी कौन है? मैं बोला ये छोरी नहीं है, लुगाई है, छे चश्मा लगाओ। बोले बिना चश्मा के जब लुगाई छोरी दिखे तो चश्मा क्यों लगाऊं? मैं ज्यादा कठिन और ज्यादा लंबी कविता नहीं सुनाऊंगा, मात्र शक्ति, और ना आपको ताली बजाने के लिए भी नहीं बोलूंगा। जब आपका मन करे तो बजाओ, ताली बजाओ, नहीं तो कवि को बजाओ। मल्लिका शेरावत 5 मिनट के लिए बाबा रामदेव से मिली। हाय हाय, क्या बात। मैं ऐसी धार्मिक टाइप की कविता पढ़ता हूं। मल्लिका शेरावत 5 मिनट के लिए बाबा रामदेव से मिली। बाबा की एक आंख बंद हुई जो आज तक नहीं खुली। भाई क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या बात है। मैं नहीं बोलूंगा बजाइए। और पेंट की बात नहीं कर। हे भगवान, किसी को ऐसी सजा मत देना, राहुल जैसी जवानी मत देना, और अडवाणी जैसा बुढ़ापा मत देना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बात है। मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अपन तो छत्तीसगढ़ से आए हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं। मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो हम सोचते हैं कि जब ना खाएंगे ना खाने देंगे तो इतना शौचालय क्यों बनवा रहे हैं? क्या बात है, कितनी अच्छी सोच है। भाई हम तो, मैं आपको नहीं बोलूंगा ताली बजाओ, आप लोग समझदार शर्म होगी तो आप बजा लोगे, बजा दो, नहीं बजाना है मत बजाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मात्र शक्ति बैठी हुई है। मात्र शक्ति को 4 पंक्तियां देना चाहता हूं। जो बेटी होती है पूरे किरदार जीती है। वो कभी बेटी होती है, फिर बहन होती है, प्रेमिका होती है, पत्नी होती है, माँ होती है, सास होती है। सिर्फ बेटी से ही उसकी पूरी यात्रा चालू होती है। इसीलिए 4 पंक्तियां वो रखता हूं जो मैंने अमेरिका में शिकागो में पढ़ी थी। वो पंक्तियां आपके बीच इस मात्र शक्ति को समर्पित करता हूं कि फली फूली टहनियां जड़ों के तरफ मुड़ी रहती हैं, अरे बेटियां कहीं भी रहें माँ बाप से जुड़ी रहे। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। बेटियां कहीं भी रहें माँ बाप से जुड़ी रहती हैं, बेटों के साथ माँ बाप रहते हैं, उन्हें आभास होता है। और बेटी 7 समुंदर पार शिकागो में हो और माँ उदयपुर में खांस दे तो बेटी को एहसास होता है। हाय हाय, हाय हाय, क्या बात है। ये संबंध है। दुनिया में इतने रिश्ते हैं, सबसे बड़ा रिश्ता होता है माँ। माँ से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता।
माँ हो जाएगी मौन तो बोलेगा कौन। कौन? आय हाय आय। माँ हो जाएगी मौन। सिर्फ माँ है जो बच्चे को मार के खिलाती है। पत्नी कभी पति को मार के नहीं खिलाती। आय हाय आय हाय। डाइनिंग टेबल में रख देती, तेरा करे तो खा, नहीं तो जा ब्लैक मुंह कर। मैं इसको काला भी बोल सकता था लेकिन नहीं बोला, फ्लेवर मेरा आ जाता है। आय हाय आय हाय। ये बार बार मेरे काउंटर में रख के अपना माल बेचते हैं। इसको पता नहीं है कि जब श्राद्ध पक्ष होता है तो जब तक कौवा नहीं खाता तब तक मुक्ति नहीं होती। आय हाय। और काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ से ले गए माखन रोटी। कौवा खाया, कबूतर नहीं खाया। वाह। कबूतर ने तो सिर्फ लव लेटर पहुंचाया। आय हाय। कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरे को दिया। जितने लोग बैठे हैं जानते हैं, जब लादेन मरा, कविता के लिए कोई कठिन शब्द नहीं लगते हैं, बड़े सरल शब्दों में भी बात होती है। जैसे बच्चों के नर्सरी KG1 में पाठ होते हैं, अमर घर चल, चल अमर घर चल, ऐसे पाठ होते हैं। नेता चल, दिल्ली चल, पटना चल, टोपी लगा। नेता चल, दिल्ली चल, पटना चल, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन। हवाला कर, घोटाला कर, तिहाड़ जा। वाह, क्या बात है, क्या बात है डॉक्टर साहब, वाह वाह वाह, बधाई आप। नेता चल, दिल्ली चल, पटना चल, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन। हवाला कर, घोटाला कर, तिहाड़ जा, वापस आ, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन। हाय हाय। पाठ दो, लालूट, चारा खा। दूध दे, दूध गरम कर, गरम कर रबड़ी बना। दूध गरम कर रबड़ी बना। रबड़ी रख कुर्सी पर, रबड़ी रख कुर्सी पर, जेल जा, वापस आ, रबड़ी हटा, बैठ जा कुर्सी पर। भाई बताइए डॉक्टर साहब, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। हिंदी की क्लास थी, टीचर एकदम उदास थी। हिंदी की क्लास थी, टीचर एकदम उदास थी। पति से लड़कर आई, अब काहे की पढ़ाई। बच्चों ने कहा टीचर पढ़ाओ, टीचर पढ़ाओ। टीचर ने कहा दिमाग मत खाओ, कल गाय पे निबंध लिखवाया ना, जाओ पति पर निबंध लिख कर लाओ। बच्चों ने लिखा, पति एक दयनीय पालतू प्राणी है। पति एक दयनीय पालतू प्राणी है जिसे हम मनुष्य भी कह सकते हैं। शादी के पहले पति सामान्यतः मनुष्य ही होता है। पति की दो आंखें होती है जिनसे वो अल्टरनेट देखता है। पति के प्रकार, हिंदुस्तान में पति के दो प्रकार पाए जाते हैं, एक जोरू का गुलाम, दूसरा जोरू का बादशाह। जोरू का गुलाम ये सस्ती, सुंदर और टिकाऊ नस्ल है। ये बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। जोरू का गुलाम ये सस्ती, सुंदर और टिकाऊ नस्ल है, ये बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। जोरू का बादशाह ये प्रजाति धीरे धीरे लुप्त हो रही। क्या बात है, वाह वाह वाह, बात को बात को। राखी सावंत का स्वयंवर जब टीवी पे आता था, देखिए हम तो जब अमेरिका गए तो उन्होंने कहा कि आपका हिंदुस्तान, आपका छत्तीसगढ़, आपका राजस्थान डेवलप नहीं है, पिछड़ा है, कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, संवाद प्रक्रिया नहीं है। बोला क्यों? हमारे यहाँ जुगाड़ टेक्नोलॉजी है। व्यापारी दुकान में जाता है, अधिकारी दफ्तर पे जाता है, और उसका मैनेजमेंट देखिए कितना तगड़ा है। घर में फोन करेगा पत्नी को, कहाँ हो? बोले घर में। घर ही में हो? हाँ, चलो मिक्सी चला के बताओ। पत्नी मिक्सी चलाती, भुर्र, फिर दूसरे दिन फोन किया, कहाँ हो? बोले घर में। मिक्सी चला के बताओ। तीसरे दिन खुद ही आ गया, नौकर से पूछा कहाँ है रे मैडम? बोले नहीं मालूम कहाँ है, 10 बजे मिक्सी लेके जाती है, 5 बजे आती है। हाय हाय। इसको बोलते हैं मैनेजमेंट।
यही मैनेजमेंट सीखने बराक ओबामा हिंदुस्तान आया था। हाँ। मैनेजमेंट का मतलब होता है, आप खूब समझते हैं राजस्थान के लोग कि मैनेजमेंट क्या होता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम प्रॉफिट, उसी को बोलते हैं मैनेजमेंट। कम लागत ज्यादा आय। मैनेजमेंट के सबसे बड़े गुरु हिंदुस्तान में रहते हैं, उनका नाम है बजरंग बली। लंका में आग लगाई, मिट्टी तेल रावण का, माचिस रावण का, कपड़ा रावण का, और लंका भी रावण की। जीरो इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम आउटपुट, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट। जब लादेन मरा तो मैं बहुत टेंशन में आ गया, लादेन मरा कैसे। दरअसल ये लोग मेरे काउंटर में रख के अपना माल बेचते। एक बात कहना चाहता हूं संजय झाला, कि काले कोयले पर काला तवा रखकर जब सफेद रोटी बनती है तो उसको खाने के बाद तेरे मुंह से कविता निकल। आय हाय आय हाय आय हाय आय हाय, क्या बढ़िया बात। जब मेरी पत्नी खुश होती है तो कहती है तुम मेरे सोना हो, तुम मेरे चांदी हो, तुम मेरे मोती हो, तुम मेरे धन हो। और बाबा रामदेव कहते हैं काला धन जब्त होगा। और कुछ बड़े नेता कहते हैं कि काला धन जब्त भी होगा और सार्वजनिक भी होगा। लादेन मरा, मैं बहुत टेंशन में आ गया, लादेन मरा कैसे। मैंने फोन किया भाई शैलेश लोढ़ा को, छोटे पर्दे के एक बड़े सितारे जिन्होंने हमारे काव्य मंचों को भी गौरव दिया, राजस्थान को भी गौरव दिया। एक ऐसे सेलिब्रिटी कलाकार जिनके ऊपर हमको भी नाज है, उसके साथ कविता पढ़ना, मंच शेयर करना, ऐसा लगता है कि हम कोई पुण्य कर रहे हैं। भाई शैलेश लोढ़ा के लिए एक बार वो करें जो मैंने अपने लिए नहीं कहा अभी तक। इतना कम नहीं, ये मेरी बात है, इसलिए थोड़ी दोनों हाथ उठा के ताली बजाएं राजस्थान के उस महान कलाकार के लिए जिसका नाम है शैलेश लोढ़ा। वाह वाह वाह, बहुत। मैंने उनके लिए बजवाई, मुझे उम्मीद है वो मेरे लिए बजवाएंगे। भाई ये तो इन्वेस्टमेंट है ना जो मैंने किया। भाई आदमी दूसरे के मरने में क्यों जाता है, ये सोच के जाता है कि जब मैं मरूंगा तब आएगा। मतलब दूसरे की मरने में जाना इज इन्वेस्टमेंट। भलाई वो देखता नहीं है कि आया कि नहीं आया। लादेन मरा, मैं बहुत टेंशन में आ गया, लादेन मरा कैसे। मैंने शैलेश लोढ़ा को फोन किया, लादेन मरा कैसे। बोले बराक ओबामा के पास सैटेलाइट है, वो अमेरिका में बैठे बैठे देख सकता है किस देश के, किस शहर के, किस गांव के, किस घर के, किस कमरे में कौन आदमी क्या कर रहा है। तब से ना मैं नहा सक रहा हूं ना सो सक रहा हूं। यहां स्नान करे गरीब सुदामा और वहां हुस्न का दीदार करे ओबामा। हुस्न का दीदार। राखी सावंत का स्वयंवर जब टीवी पे आता था, नारी शक्ति हम बात करते हैं। आप कभी मल्लिका शेरावत के 2 जोड़ी कपड़े देखिए, धोने के लिए वॉशिंग मशीन की जरूरत नहीं है, मिक्सी में धुल जाएगा। राखी सावंत का स्वयंवर जब टीवी पे आता था, हमारे गांव का हर बूढ़ा चश्मा पोंछ के टीवी के सामने में बैठ जाता था। हमने कहा बाबा इस उम्र में स्वयंवर से क्या लेना देना। बोले बेटा जब तक सांस है तब तक आस है, जब तक सांस है तब तक आस है। और ये स्वयंवर में कौन धनुष तोड़ना, इसमें तो अपना भी चांस है। जितने लोग बैठे हैं दिन में 25 बार एक डायलॉग बोलते हैं, हर कोई बोलता है। जो बहनें बैठी हैं, मैं माँ का जिक्र कर रहा था। जब हम बच्चे होते हैं, घुटनों के बल चलते हैं, माँ मजाक नहीं उड़ाती हमारा, हमको चलना सिखाती है। जब हम तुतलाते हैं तो माँ हमारा मजाक नहीं उड़ाती, माँ हमको बोलना सिखाती है। माँ हो जाएगी मौन तो बोलेगा कौन। वाह 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 वाह। माँ हो जाएगी मौन तो बोलेगा कौन। सिर्फ माँ है जो बच्चे को मार के खिलाती है, पत्नी कभी पति को मार के नहीं खिलाती है। वाह। और पत्नी तो बल्कि पति का 24 घंटे में 2 बार राष्ट्रीय अपमान करती है। इसको भी डायरी में लिखना, राष्ट्रीय अपमान करती है। शाम को पति आएगा तो पूछेगी कौन सी सब्जी बनाऊं। बोले आलू गोभी हो तो कल ही खाए थे, भिंडी बोले बच्चे नहीं खाते। फाइनली वो बनाती है गट्टा, क्योंकि उसको अच्छा लगता है। पति ने पूछा जब मन की करना था तो पूछा क्यों। बोले मैं तेरे को तेरी औकात दिखा रही थी, तेरी बताई सब्जी नहीं बन सकती। सिर्फ दुनिया में एक रिश्ता है, एक माँ जो बच्चे को मार के खिलाती है, डांट कर पढ़ाती है। और जब बच्चा पढ़ लिख कर बेरोजगार हो जाता है
रोज रात को चुपके से उसकी जेब तलाशती है। माँ की तलाश सही है, उसे डर है कहीं मेरे बेरोजगार बेटे के जेब में जहर की पुड़िया तो नहीं। हाय 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 हाय, क्या बात है, ये माँ है। वाह, ये मातृशक्ति, उनको प्रणाम करता हूं। लेकिन टाइम नहीं है। पूरा देश कहता है भाई साहब टाइम नहीं है, पूरा हिंदुस्तान कहता है टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, और हमारी आबादी 121 करोड़ हो गई। टाइम नहीं है और हमारी आबादी 121 करोड़ हो गई। टाइम नहीं है तो इतनी, तो टाइम मिल जाए तो कितनी। टाइम नहीं है, जिसको देखो टाइम नहीं। आप कभी, इसमें से बहुत से लोग गए होंगे कभी छत्तीसगढ़। आज के इस कवि सम्मेलन के मंच में सबसे से अगर कोई कवि आया है तो मैं आया हूं। मैंने 2000 किलोमीटर का सफर पूरा किया है और आपके बीच आपके प्यार को लेने के लिए आया हूं। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप ताली बजाओ। ताली बजाने से, जैसा कि एक कवि ने कहा कि, लेकिन हम लोग का दुख है, हम लोग बड़े बड़े मंचों पे जाते हैं, कभी कभी कोई ताली नहीं बजाता। जैसे सामने में बड़े वीआईपी लोग बैठे हैं, हम बोले भैया ताली क्यों नहीं बजाते हो? बोले अमीर हैं, हम क्यों बजाएं, आदमी रखें पीछे वो बजाएंगे। मैं बोला यार आप लोग हंसते भी नहीं हो, तो बोले हम क्यों हंसे, अमीर हैं, आदमी रखे पीछे वो हंसेंगे। 2 साल बाद उसकी शादी हो गई। हमने कहा अब भी है कि आदमी रखे हैं। तो आप लोग कभी इतने अमीर मत बनना कि हंसने और ताली बजाने के लिए आदमी रखने की जरूरत पड़े। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है भाई साहब, टाइम नहीं है। आप कभी छत्तीसगढ़ आए होंगे तो देखिए क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या तरक्की हुई है, क्या बढ़िया समृद्धि बाजार, इंदिरा मार्केट, कॉलेज और मल्टीप्लेक्स, मरघट शमशान घाट तो इतना बढ़िया बनवाया है, देखो तो मरने का मन करता है। पूरे चबूतरे में ग्रेनाइट। ये संजय झाला गया, बोले का चबूतरा है? हम बोला ज्यादा पसंद है तो लेट जाओ। बोले आपकी बात सही है पर मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है भाई साहब, जिसको देखो टाइम नहीं है। बच्चा पैदा होते ही फेरेक्स, लैक्टोजिन, बोनीजान, ग्राइप वाटर, एब्डेक खाता पीता है, डायरेक्ट चलने लग जाता है। क्या बात, वाह। उसकी माँ कहती मेरे बेटा, मेरे कान्हा, मेरे लाल, घुटनों के बल चल, थोड़ी बाल लीला कर। बच्चा कहता है माँ तेरी बात सही है पर मेरे पास क्या टाइम नहीं है। टाइम नहीं है भाई साहब, टाइम नहीं है व्यापारी के पास परिवार के लिए, टाइम नहीं है नेता के पास सरकार के लिए, टाइम नहीं है पुलिस के पास रक्षा के लिए, और टाइम नहीं है शिक्षक के पास शिक्षा के लिए। वाह वाह। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है भाई साहब, टाइम नहीं है। अरे कल तो हमने एक अजब तमाशा देखा, मरने वाले आदमी ने भी ये बात कही है, जल्दी ले जाओ, टाइम नहीं है। मरने वाले आदमी ने भी ये बात कही, जल्दी ले जाओ, टाइम नहीं है। टाइम नहीं है भाई साहब, इसीलिए आदमी 24 घंटे मोबाइल लेकर चलता है। वाह। मोबाइल मतलब झूठ बोलने की मशीन। ये संजय झाला 1 घंटे से मोबाइल में होटल में बात कर रहा था। किससे बात कर रहा है भाई? तो बोले पत्नी से। बोले 1 घंटे करता है क्या? बोले मेरी थोड़ी है। आदमी 24 घंटे मोबाइल लेकर चलता है, मोबाइल लेके खाता है, मोबाइल लेके नहाता है, और तो और टॉयलेट जाता है वहां भी मोबाइल ले जाता है। टॉयलेट में गया, निपटा, मोबाइल में एसएमएस आ गया, पानी अमूल्य है, इसे व्यर्थ ना बहाएं। पानी अमूल्य है, इसे व्यर्थ ना बहाएं। अब पानी नहीं बहाएं तो बाहर कैसे आए? टाइम नहीं है, टाइम नहीं है भाई साहब, जिसको देखो टाइम नहीं है। आजकल लड़के लड़कियां माँ बाप का नाम नहीं पूछते, मोबाइल का सीरीज पूछते हैं। 2 लड़कियां जा रही थी, आपस में बात कर रही थी, तेरा कौन सा? बोले S4। तेरा? बोले मेरा भी S4। पीछे से मैं इनके ऊपर गिर गया। बोले हट 3210 नोकिया। बोले हट 3210 नोकिया। मैंने कहा हाँ मैं 3210 नोकिया हूं, मेरी खपत बहुत कम है, पर एक बार बैटरी को चार्ज करके देख, इस बैटरी में बहुत दम है। क्या बात है, क्या बात है। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है भाई साहब। आप जिंदगी भर बोलिए टाइम नहीं है, लेकिन अगर कोई बेबस औरत सड़क पर इज्जत बचाने के लिए गुहार लगाए, कोई अंधा सड़क पार करने के लिए लाठी थमाए, कोई विदेशी सरहद पार करके हिंदुस्तान में घुस जाए और सादड़ी अपने स्नेह सम्मेलन में आपको बुलाए, कभी मत कहिएगा टाइम नहीं।